हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से कल हमने कुछ मेथड्स पढ़ भी लिए थे और कुछ यहाँ पे और हैं। तो शुरू करते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड, ये दिया था आपका बीएफ स्किनर ने, इसको आप याद रख सकते हो। प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड बीएफ स्किनर। तो जो स्किन होती है ना हमारी, उसको क्या करना होता है, उसको क्लियर रखने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, कई प्रोग्राम चले होते हैं आजकल जिसमें स्किन केयर रूटीन बताते हैं, तो वही आप उसको एक लाइन में याद रख सकते हो ऐसे। नेक्स्ट है विनेटिका मेथड। तो विनेटिका मतलब डब्ल्यू से स्पेलिंग है इसकी और आगे वॉश बर्न है। ठीक है, या फिर विनेटिका का टिक्का, विनेट का टीका इसको बना सकते हो आप। तो टीके से बर्न याद रखना है कि जब हम टिक्की खाते हैं तो उसको जलाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड है वो मॉडिफाइड फॉर्म है प्रोग्राम लर्निंग मेथड की, और ये दी है नॉर्मन ए काउडर के द्वारा। ठीक है, हर्बर्टियन मेथड और 5 स्टेप लेसन प्लान, ये दिया है हर्बर्ट के द्वारा। ये तो यहाँ पे इनके नाम से क्लियर हो रहा है। हु गिव साइंटिफिक मेथड, ये दिया था फ्रांसिस बैकन ने। नेक्स्ट है ब्रेल स्क्रिप्ट इज गिवन बाय लुइस ब्रेल सॉरी। नेक्स्ट है रोल प्ले मेथड इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, जैकोब एल मोरेनो। कल भी हमने पढ़ा था, जे एल मोरेनो ने एक और थ्योरी दी थी, हमारे पास मेथड दिया था सोशियोमेट्री मेथड, समाजमिति विधि। ठीक है, और ये दूसरा है रोल प्ले मेथड। हु गिव इमिटेशन मेथड, तो ये दिया आपका एल्बर्ट बेंड्यूरन। नेक्स्ट है वेयर वॉज किंडरगार्टन स्कूल फर्स्टली एस्टेब्लिश्ड इन, तो एस्टेब्लिश कहाँ हुए थे पहले, सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड प्रोजेक्ट मेथड। तो कल हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, W.H. किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, ये दिया है आपका जॉन डीवी ने। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज गिवन बाय ऑसबॉर्न। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ब्लैंक्स हैविंग ब्लैंक्स, कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो किससे रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ हर्बर्टियन मेथड, जो हर्बर्टियन मेथड था उसके कितने स्टेप्स थे, 5, और वो कौन कौन से थे, प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। राइट, इंडक्टिव मेथड वर्क्स, इंडक्टिव मेथड है वो कैसे काम करता है, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग मेथड गिवन बाय, जो माइक्रो टीचिंग हम ड्यूरिंग हमारी ट्रेनिंग के करते हैं वो किसने दी है, ड्वाइट ए एलन ने। ठीक है, एंड व्हाट इज टीचिंग, कि टीचिंग क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड इट्स स्टूडेंट्स, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है, जो भी प्रोसेस होती है इंटरेक्शन की, उसको टीचिंग कहते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन टीचिंग, टीचिंग में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स, और वो कौन कौन से होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। और इनमें से अगर एक भी एलिमेंट मिस हो तो हमारी एजुकेशन, हमारी ट्रेनिंग सॉरी हमारी टीचिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का नेचर कैसा है, टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है, दोनों है, आर्ट भी और साइंस भी है। आर्ट कैसे है कि इसको सिखाने के तरीके अलग अलग हैं, जिनको हम डिफरेंट वे से, क्रिएटिव वे से सिखाते हैं, और साइंस है कि इसमें टेक्निक्स का यूज होता है। ठीक है, टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज, टीचिंग बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट एनहांस द एबिलिटी लर्न टू एडजस्ट एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू मीट करिकुलम आउटकम्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो बच्चों की एबिलिटी होती है उसको एनहांस करता है, बढ़ाता है। लर्न टू एडजस्ट, उसको समायोजन, सामंजस्य कराना सिखाता है। एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जो उसके करिकुलम में, उसके रिजल्ट तक पहुंचने में उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर फेजेस ऑफ टीचिंग, की टीचिंग के फेजेस क्या होते हैं, तो ये 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। जो प्री एक्टिव होता है उसमें टीचिंग की प्लानिंग होती है, इंटरएक्टिव में एग्जीक्यूशन होता है, और जो मेन टीचिंग होती है हमारी वो इंटरएक्टिव स्टेज में ही होती है। ठीक है, और जो पोस्ट एक्टिव होता है वो इवेल्युएशन होता है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें टीचर क्या प्लानिंग करता है कि टीचर बच्चे को क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। जब हमें पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो वो टीचिंग स्टेज होती है, एग्जीक्यूशन की स्टेज होती है। एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन में क्या होता है कि जो टीचर ने हमें पढ़ा दिया उसका वो
क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे को कितना समझ आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज इंक्लूड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग की एग्जीक्यूशन कौन सी फेज करती है हमारे पास? इंटरेक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? एक इवेल्युएशन फेज। इन प्री एक्टिव फेज प्लानिंग ऑफ ब्लैंक्स इज कैरिड ओवर। किस चीज की प्लानिंग होती है प्री एक्टिव फेज में? टीचिंग की, कि क्या पढ़ाना है उस चीज की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट थॉटफुल लेवल। ठीक है, कौन सा लेवल है जिसको सबसे ज्यादा थॉटफुल माना गया है? तो वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो लेवल होते हैं उनका ऑर्डर किस तरह से होता है? सबसे पहले आता है आपका मेमोरी लेवल, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिफ्लेक्टिव। जो मेमोरी लेवल होता है वो सबसे कम थॉटफुल होता है, सबसे कम लेवल का होता है। ये इसमें क्रैमिंग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। नेक्स्ट है थॉटफुल, ये थोड़ा इससे ज्यादा थॉटफुल होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस हो जाता है बच्चे का। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव होता है उसमें क्या होता है? जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप हो चुकी होती है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके बच्चा सीखना या पढ़ना शुरू कर देता है। एंड मोस्ट थॉटफुल होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव। ठीक है, व्हाट इज द मेथड दैट मेड चाइल्ड पैसिव। तो क्लास में जब बच्चा को हम पढ़ा रहे होते हैं तो वो कौन सा मेथड है जिसमें बच्चा पैसिव लर्नर होता है? तो वो होता है आपका लेक्चर मेथड, क्योंकि लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर ही बोलता है और बच्चा सुनता है। राइट, नेक्स्ट इज विच इज वास्ट इन स्कोप। तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा वास्ट है स्कोप में? टीचिंग स्ट्रेटेजीज। क्यों? क्योंकि टीचिंग स्ट्रेटेजीज में सिमुलेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। राइट, सो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।